हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास थी उसमें आपने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज थी अपनी 3.2, यानी आपको जो है मल्टीप्लिकेशन चेक करना है, यानी कितने भी नंबर गिवन हो आपको क्या करना है, यानी जैसे 13, 1.3 और 0.13, तो आपको इसका मतलब चेक करना है। तो इसके लिए पहले आपको चेक करना है सिंपल मल्टीप्लाई, पॉइंट को आपको जो है वन टाइम आपको भूल जाना है। तो ओनली फॉर आपको क्या करना है सिंपल मल्टीप्लाई। देन आपका मल्टीप्लाई कंप्लीट होने के बाद में लास्ट में आपको जितने भी पॉइंट ऐड किए हुए हैं कहां से काउंट करने हैं, लेफ्ट राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से पॉइंट काउंट करने हैं कि कितने डिजिट आफ्टर में पॉइंट ऐड किए हुए हैं। जैसे यहाँ पे ऐड किए हुए 2 डिजिट आफ्टर में और यहाँ ऐड किए हुए 1 डिजिट आफ्टर में, तो 2 और 1 हो गया 3। तो जो आपका फाइनल आंसर होगा उसमें आपको राइट हैंड साइड से 3 डिजिट लेफ्ट करना है, देन आपको पॉइंट ऐड करना है। ओके, तो इसको अपन क्वेश्चन नंबर 5 का डी चेक करते हैं, यानी फर्स्ट अपन करेंगे 13 का मल्टीप्लाई 13 से, किससे करेंगे 13 का मल्टीप्लाई 13 से चेक करेंगे। तो देखो 13 3 कितना हो गया, 13 3 जा 39, तो 39 और 3 कितना हो गया कैरी। अब 13 1 है 13, 13 प्लस 3 कितना हो गया 16, तो ये हो गया 169। अब 169 का आपको अगेन मल्टीप्लाई करना है 0.13 से, तो 0 का मल्टीप्लाई से कोई वैल्यू नहीं होगी, तो आप मल्टीप्लाई किससे करना है 13 से, तो अगेन इसका मल्टीप्लाई होगा आपका 13 से। तो 3 3 कितना हो गया 3 9 जा 27 और कितना हो गया 2 कैरी, और 3 6 का कितना हो गया 18, 18 और 2 हो गया 20, 20 का 0 और 2 हो गया कैरी। 3 1 3, 3 और 2 कितना हो गया 5। अब यहाँ पे क्या हो गया मल्टीप्लाई। अब 1 का मल्टीप्लाई इस कंप्लीट नंबर से होगा तो क्या इफेक्ट होगा, जो इस नंबर से अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही अपना क्या होगा आंसर। तो 1 का मल्टीप्लाई 169 से किया कर रहे हैं, तो 169 ही क्या होगा आपका आंसर। तो यहाँ पे हो गया 7 और यहाँ पे हो गया 9 और यहाँ पे कितना हो गया 5 और 5 6, 5 और 5 10, 10 और 1 11 और ये हो गया 2, तो 2197 हो गया आपका मल्टीप्लाई फाइनली। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको लास्ट आंसर आपका ये है, तो इसमें आपको क्या करना है पॉइंट ऐड करना है। पॉइंट ऐड आपको होगा जो भी आपका नंबर्स का मल्टीप्लाई है उसमें आपको चेक करना है कि जो राइट हैंड साइड से कितने डिजिट आफ्टर में पॉइंट ऐड किया हुआ है, तो आपको चेक करना है डेसिमल टोटल डिजिट डेसिमल जो कहां पे ऐड किया हुआ है राइट हैंड साइड से, तो डेसिमल टोटल डिजिट आफ्टर डेसिमल, टोटल डिजिट आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के आफ्टर कितने डिजिट है, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 2, तो आपने 1 + 2 चेक किया कितना हो गया 3। यानी आपको जो भी मल्टीप्लाई गिवन है उसमें आपको डेसिमल के आफ्टर में कितने डिजिट है वो आपको चेक करना है। तो डेसिमल के आफ्टर में 1 डिजिट, डेसिमल के आफ्टर में 2 डिजिट, तो 1 + 2 हो गया 3, तो अब आपका फाइनली आंसर हो गया सो 2197। इसमें पॉइंट कहां ऐड होगा राइट हैंड साइड, पॉइंट्स हमेशा राइट हैंड साइड से ऐड होता है, राइट हैंड साइड से 3 डिजिट आफ्टर में, तो 1 2 एंड 3, तो राइट हैंड साइड से 3 डिजिट आफ्टर में आपको पॉइंट ऐड करना है। ओके, तो डी हो गया कंप्लीट 5 का डी, और 5 का ए अपन अगेन सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, तो आपको वहां कैलकुलेट चेक करना है 3 36 का मल्टीप्लाई करना है 7 16 से। यहाँ पे आपने लास्ट क्लास में जो है आई थिंक यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई किया था। ओके, तो इस आपको क्वेश्चन में है आपका 16 से, तो इसको अपन वापस रिपीट कर रहे हैं। 6 का मल्टीप्लाई 6 से किया होगा 6 6 का 36 और 3 हो गया कैरी, 6 3 का कितना हो गया 18, 18 और 3 कितना हो गया 21। ओके, अब 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करें तो आंसर क्या होगा, जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही आंसर।
12 और 1 हो गया कैरी। 2 7 जा 14, 14 और 1 कितना हो गया 15, तो 1 हो गया अगेन कैरी। 2 5 जा 10, 10 और 1 11, यहाँ पे हो गया क्रॉस। 3 का मल्टीप्लाई 6 से कितना होगा 18, तो यहाँ पे हो गया 18 और 1 हो गया कैरी। 3 7 जा 21, 21 एंड 1 कितना हो गया 22, ये हो गया आपका 2 कैरी। अब 2 3 कितना 3 5 जा 15, 15 और 2 कितना हो गया 17, देन क्या हुआ 2 मल्टीप्लाई। अब आपको चेक करना 8 का मल्टीप्लाई 6, ओके, तो 8 6 कितना हो गया 48, 8 6 जा 48, कैरी कितना हो गया 4, 8 7 जा कितना हो गया 56, 56 और 4 कितना हो गया आपके पास 56 और 4 हो गया आपके पास 60, 60 का 0 और 6 कितना हो गया 10, 5 8 कितना हो गया 40, 40 प्लस 6 कितना हो गया 46। अब कैरी को रख के हम इसको ऐड करते हैं। 2 5 और 8 कितना हो गया ये 13, 13 का 3, 1 हो गया कैरी। 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 8 कितना हो गया 12, ये 1 हो गया यहाँ पे कैरी, राइट ना। तो अब आप चेक करो 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 और 7 कितना हो गया 9, ये हो गया 9। अब 6 और 1 कितना हो गया 7 और या 4 का 4। चेक करते हैं अपना आंसर सही रहेगा होंगे, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है फाइनली, जो आपको एक फाइनल आंसर हुआ है इसमें आपको पॉइंट ऐड करना है। पॉइंट ऐड कैसे होगा, आपको डेसिमल के आपको कितना डिजिट चेक करना है, तो टोटल डिजिट आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के आपको कितना डिजिट है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 कितना हो गया 4। तो आपको आंसर में राइट हैंड साइड से 4 डिजिट लेफ्ट करना है एंड पॉइंट ऐड करना है। सो आपका फाइनल आंसर हो गया राइट हैंड साइड से 4 डिजिट लेफ्ट दिया, 1 2 3 4 लेफ्ट किया, यहाँ पे पॉइंट ऐड किया, ये हो गया आपका फाइनली आंसर, राइट। इसी टाइप में आपको ये वाला दो इससे रिमेनिंग क्वेश्चन है आपको उनको कंप्लीट करना है। एंड अपन नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 अपन चेक कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 चेक कर रहे हैं। इसमें है आपका डिवाइड चेक करना है, और डिवाइड भी कितना इजी है बाई 10 एंड 100 से। किससे चेक करना है, बाई 10 एंड 100 से डिवाइड चेक करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने मल्टीप्लाई किया था बाई 10 एंड 100, फिर आपने मल्टीप्लाई किया था 1000 एंड 10,000 से, इसी टाइप में आपका डिवाइड भी है। डिवाइड बाई 10 एंड 100, डिवाइड बाई 1000 एंड 10,000। तो अपन चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। डिवाइड का 1 है आपका 17.8 डिवाइड बाई 10 एंड नेक्स्ट अपन चेक करते हैं f। ये तो हो गया आपके पास a, और नेक्स्ट चेक करते हैं f यानी 0.624। इसमें अपन डिवाइड करते हैं बाई 100, ओके। अब आपको देखो चेक करो 10 का डिवाइड करना है 17.8 में, तो ये जो प्रोसेस है आपका इसलिए है कि आपको जो है परफेक्ट हो जाओ। अगर आपको 10 से मतलब डिवाइड करना हो या 100 से डिवाइड चेक करना हो, तो अपन इसको जो है डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे अपने मल्टीप्लाई किया था, डेसिमल को कहां शिफ्ट किया था मल्टीप्लाई में, राइट हैंड साइड में, और इसमें आप डेसिमल को शिफ्ट करोगे लेफ्ट हैंड साइड में। कहां शिफ्ट करोगे, अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डेसिमल शिफ्ट होगा 1 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे आपको चेक करना है मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो 10 से,
तो आपका ये शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड में। ऑन शिफ्टिंग डेसिमल पॉइंट टू लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड 1 प्लेस। कहां शिफ्ट होगा? अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डेसिमल 1 प्लेस शिफ्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड में। 10 से डिवाइड कर रहे हो तो डेसिमल शिफ्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लेस। आप 100 से डिवाइड कर रहे हो तो डेसिमल शिफ्ट होगा 2 प्लेस राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे अपन 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल कहां शिफ्ट होगा? 1 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे ये हो गया आपका 1.78 हो गया आपका फाइनली आंसर, राइट। अभी अपन और प्रैक्टिस करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, अब इसमें देखो डिवाइड कर रहे हैं 100 से, तो ऑन शिफ्टिंग डेसिमल पॉइंट टू लेफ्ट हैंड साइड 2 प्लेस इस पे होगा। इसमें आपको जो है पॉइंट को शिफ्ट करना है 2 प्लेस, राइट ना। कहां शिफ्ट करना है? 2 प्लेस। तो यहाँ पे देखो 4 2 6, यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है तो अपन क्या करेंगे? 0 ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 0 है तो ये 1 0 और ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो गया 0 6 2 4। ये तो आपका साइड था। अब यहाँ पे पॉइंट था तो आपको शिफ्ट करना है 2 डिजिट, तो 1 शिफ्ट किया और 2 शिफ्ट किया, ये हो गया आपका फाइनली आंसर। ओके, कैसे आपने कंफर्म किया? अगर आप 10 से डिवाइड कर रहे हो तो डेसिमल को शिफ्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लेस। आप 100 से डिवाइड कर रहे हो तो डेसिमल को शिफ्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड 2 प्लेस। ये हो गया आपका 2 प्लेस का। इसी टाइप में आपको अदर क्वेश्चन में सब में वही टाइप है, मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई 10 एंड डिवाइड बाई 100। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप इसकी कंप्लीट कर सकते हो। आपका होमवर्क में ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 1 की कंप्लीट। आपको अगर 10 से मल्टीप्लाई करना हो तो आपको डेसिमल को शिफ्ट करना है 1 प्लेस, 100 से डिवाइड कर रहे हो तो 2 प्लेस, इस टाइप में। ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्लास में अपन क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे।